जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज खोटा ग्रामर का जो अगला पार्ट होगा, उसी पार्ट में हम बात करेंगे आज थर्ड पार्ट पे। क्योंकि इससे पहले हमने दो पार्ट को कवर कर लिया है। पहला हमने देखा था कि वर्ण परिचय, और दूसरे वीडियो में यानी दो पार्ट में हमने वर्ण परिचय के 100 क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप नहीं देखें तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो वहाँ से वो सारे दोनों वीडियोज़ को देख पाएंगे। वहाँ से देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नज़र आएगा वो सारे वीडियोज़ में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस थर्ड पार्ट के वीडियो में। अगला जो आपका बात करने वाले हैं आज, विशेष करके जो आपके प्रश्न होंगे वो टोटल नाउन यानी संज्ञा के प्रश्न होंगे। जो भी प्रश्न होगा वो सारा संज्ञा से संबंधित प्रश्न होगा। अगला जो पार्ट में आएगा 50 क्वेश्चन, ये 50 क्वेश्चंस का सेट होने वाला है आपका। टोटल हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। अगला जो पार्ट आपका होगा वो प्रोनाउन यानी सर्वनाम का होगा। सर्वनाम का अगला हम बात करेंगे सर्वनाम से संबंधित, है ना। अभी हम बात करेंगे आज मुख्य रूप से संज्ञा से संबंधित जितने भी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न भले आपको संख्या में 50 लगे, लेकिन ये लगभग आपके 100 से 150 प्रश्न आपको आज कवर हो जाएंगे अगर आप पूरा वीडियो एक बार लास्ट तक देख लेंगे तो। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। सबसे पहला सवाल है कि खोटा संज्ञा के शुद्ध रूप लिखा। तो खोटा में अगर संज्ञा को शुद्ध रूप में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? तो या तो संज्ञा लिख सकते हैं या तो फिर संज्ञा, है ना। या तो फिर इस तरह से संज्ञा लिख सकते हैं या तो फिर संज्ञा लिख सकते हैं, है ना, ये रूप में। तो ये दोनों तरह से ये जो है वो सही होगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों। नाम कर प्रयोग करल जाए, तो नाम का प्रयोग कहाँ करल जाए? तो नाम के प्रयोग करल जाए संज्ञा में। अगला सवाल है कि संज्ञा के कई गो भेद है? तो संज्ञा के कुल कितने भेद है? तो 5 भेद हैं। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको हम खास बोधक संज्ञा कहते हैं, खास वाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातवाचक संज्ञा यानी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा या इसे चीज वस्तुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। चौथा आपका आता है भाववाचक संज्ञा, और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा, जिसे खोटा में गोठवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो ये सारे आपको नाम याद रखने हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे सारा लिखा हुआ है आपका, चाहे तो आप देख सकते हैं। व्यगतवाचक, जातवाचक संज्ञा, द्रव्य चीज वस्तुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गोठ और समूहवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल है कि कोई खास व्यगत ठाव कर बोध हवा है कहल जाए, यानी जिससे किसी खास व्यक्ति जगह का बोध करा हो, उसे किस संज्ञा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी व्यगतवाचक संज्ञा इसे हम कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इसे हम जानते हैं। सपोज कीजिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे अगर किसी हमने बोला कि खास व्यक्ति, जैसे रोहन, सोहन, नीरज, पूनम, गंगा, यमुना, हिमालय, दामोदर, लुपुंगढ़ी, रामगढ़, अगर किसी भी जगह का नाम अगर बोल रहे हैं, ठीक है, या खास व्यक्ति का नाम बोल रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं, है ना। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि व्यगतवाचक संज्ञा के प्रत्यय बतावा, यानी इनमें से कौन सा है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? पानी, मेला, सोना और राम। तो अगर बात करें पानी का, तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मेला की अगर बात करें तो यह समूहवाचक संज्ञा है, यानी गोठवाचक संज्ञा है। सोना क्या है? तो ये भी क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जबकि राम जो है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी व्यक्तिगत नाम को अगर हम पुकारें तो वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि एकर में कौनटा व्यगतवाचक संज्ञा नाय हके। तो ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। 3 तो है लेकिन एक चौथा नहीं है। तो हिमालय, दामोदर और रांची, ये तीनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन घोड़ा की अगर बात करें तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जितने भी जानवर का नाम लेने वो सारे जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर किसी व्यक्तियों के नाम अगर बोले तो वो सारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। किसी झीलों का नाम, नदियों का नाम, पहाड़ों का नाम, समुद्रों का नाम, ठीक है, गांव का नाम, नगरों का नाम, सड़क, दुकान, ये सब का नाम हो गया। महादेश का नाम हो गया, जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सभी जो है वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन जातिवाचक संज्ञा की अगर बात करें तो पशु, पक्षी, कीट, पतंग, ये सभी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। फल, सब्जी, फूल, ये सब का नाम जो होगा वो भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जो पहनने वाला, ओढ़ने वाला, बिछाने वाला, ये सभी जो नाम होगा, जैसे कमीज, पैंट, धोती, साड़ी, लुंगी, तकिया, गहना,
बढ़नी, पिछौरी, ये सभी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। घरेलू सजावट के सामान जैसे अलमारी, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये सभी जो होगा, बेड, पलंग, ये सभी जो होगा वो क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। सवारियों के नाम जैसे रेल, मोटर, साइकिल, नाव, जहाज, गरु गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सभी क्या होगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल आपको याद रखना है, जितने भी संबंधी के नाम है, बहन, भाई, सास, ननद, जेठ, ये सभी जो है वो भी क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके अलावे जातिवाचक संज्ञा में एक और नाम आपको याद रखने हैं, व्यवसायिका या पदों और पदाधिकारियों का नाम। जो भी पदाधिकारी हो, अफसर ग्रेड का हो, जैसे धोबी, दर्जी, ये सभी क्या है, व्यवसायिका है, यानी व्यवसाय करने वाले हैं। मंत्री, राज्यपाल, बीडीओ, सीईओ, ये सभी पदाधिकारी या पद में जो भी हो, वो सभी भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे हम बात करेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लेते हैं कि एकर में कौनटा व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय लागे। तो एकर में बताना कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सोहन बिल्कुल है, पारसनाथ ये भी है, झारखंड ये भी है, जबकि राज्यपाल अभी हमने बोला कि किसी भी पद अगर के हो या तो उसमें व्यवस्थित पदाधिकारी हो, वो सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो राज्यपाल क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एकर में कौनटा व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय लागे ना है। तो आपको बताना कि इनमें से भी कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो सावन अगर बात करें, जितने भी महीनों का नाम हो, ठीक है, सावन, भादो, आसीन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, फिर उसके बाद सावन आ जाएगा। तो ये सभी नाम भी होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अतवार, याद रखेंगे ये खोठा का नाम है। ऐसा नहीं कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये आपका हिंदी नाम हो गया, लेकिन खोठा में हम बोलेंगे शनिचर, अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, है ना। इसको ये इस तरह से हम याद रखेंगे। उसके बाद है लुवाठी पत्रिका। किसी खास पत्रिका का नाम हो तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन साड़ी या लुगा, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि जो भी पहरावे का पहनने, ओढ़ने, बिछाने, ये सब का नाम हो, ये सभी जो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो इसलिए साड़ी और लुगा क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। एशिया, भारत, रांची, मैथन डैम, हिंद महासागर, बराकर, ये सभी जो वो कौन संज्ञा लागे। अब देखिए ये इसी को अगर हम अलग अलग सवाल बनाते तो यहीं से कम 6 से 7 सवाल बन सकता था कि एशिया कौन सा संज्ञा है, भारत कौन सा संज्ञा लगे, रांची कौन संज्ञा लगे। तो हमने कोशिश किया कि एक सवाल में आपको मोटा मोटी सब कुछ समझ में आ जाए। वैसे सवालों को हमने एक साथ कवर किया है, यानी एक सवाल में आपके लगभग 4 से 5 सवाल कवर हो जाएंगे। तो एशिया, भारत, रांची, मैथन डैम, हिंद महासागर, बराकर, ये सभी क्या है कि एक व्यक्तिगत या तो एक कंट्री का नाम है, जगह का नाम है, डैम का नाम है, या सागर का नाम है, या नदी का नाम है। तो ये व्यक्तिगत रूप से जो भी है वो सारा क्या आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। एकर में कौनटा व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय लागे। तो यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये सभी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अगला कि एकर में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय लागे। तो महाभारत, कुर्सी, होली और मंगलवार। तो देखिए कोई भी अगर कहीं आपका जितना भी काव्य है, चाहे वो महाभारत हो, बाइबिल हो, रामायण हो, कुरान हो, ये सभी जो भी है ना, ये सभी क्या है, ये सभी जो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जितने भी त्यौहार के नाम है, होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, जो भी हो, ये सारे त्यौहार जो होंगे वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। मंगलवार यानी दिन का नाम, पहले हमने बोला कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, अतवार, सोमवार, जो भी है, महीना का नाम जो भी हो गया, वर्ष का नाम जो भी हो गया, तो वर्ष का नाम तो क्या होगा, वर्ष तो एक ही होता है। तो जो भी है ये सारा जो होगा वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन अभी हमने बोला कि जो भी सजावटी सामान है, कुर्सी, अलमारी, पलंग, चौकी, ये सभी जो भी होगा, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्सी, यानी यह जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल है, एकर में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नाय लागे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है। तो फागुन, तितकी पत्रिका और हिमालय, ये तीनों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जबकि लोहा जो है यह क्या होगा, तो इसको हम कहेंगे चीज वस्तुवाचक संज्ञा या तो फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। दो में इसका नाम है ना। कहीं कहीं आपको चीज वस्तुवाचक संज्ञा मिलेगा, या तो कहीं पे आपको द्रव्यवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नाम याद रखना है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, जितना भी हो, हीरा, मोती, जवाहरात, ये सभी जितना भी होगा,
उसके बाद जितना भी वस्तु है ना, सोना चांदी तेल पानी लोहा तांबा चीनी चावल, जिसको नापा जोखा जा सकता है, ये सभी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है, एकड़ में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नायक है? इनमें से कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है? तो अमेरिका, झारखंड, अफ्रीका, हीरा, अभी हमने बात किया हीरा जवाहरात, ये जब जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ना कि यह व्यक्तिवाचक। बाकी सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन में थोड़ा सा हो सकता है कि झारखंड जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राज्य क्या होगा? तो याद रखेंगे, राज्य जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि राज्य किसी पार्टिकुलर के बारे में किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं बता रहा है कि कोई भी राज्य हो सकता है, लेकिन झारखंड बोले तो व्यक्तिगत राज्य की बात कर रहा है। अगर देश बोले, अगर बोले कि अमेरिका अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो देश क्या होगा? तो देश जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। अफ्रीका जो है ये तो आपने बोला कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो अगर बोले कि महादेश जो होगा वो क्या होगा, है ना, महादेश जो होगा वो क्या होगा? तो याद रखेंगे यह भी जो है वो जातिवाचक संज्ञा होगा। राज्य, देश, महादेश, महाद्वीप, ये सभी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन राज्य में अगर किसी पार्टिकुलर राज्य का नाम हो, देश में किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्तिगत देश का नाम हो, किसी व्यक्तिगत महादेश का नाम हो, जैसे महासागर, तो महासागर जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर बोलते हिंद महासागर तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ये समझ लिए आप। चलिए आगे चलते हैं। जैसे अगर हमने आपसे बोला कि दोस्त क्या है, तो दोस्त जो है वो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि समस्त दोस्त। लेकिन अगर बोले कि मेरा दोस्त सोहन क्या है, तो सोहन क्या होगा, किसी व्यक्तिगत रूप से आपने इसका नाम लिया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस तरह से आपको याद रखने। दोस्त में आपके कई सारे दोस्त हो सकते हैं, सोहन होगा, मोहन होगा, रोहन होगा, राम, रहीम, करीम, जो भी है ना, सुरेश होगा, जो भी होगा, कई सारे नाम होंगे। तो ये आपको याद रखना कि किसी व्यक्तिगत रूप से किसी का बात आए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। राज्यपाल कौन रकमेक संज्ञा लागे? अब राज्यपाल यहाँ पे पूछ लिया गया कि राज्यपाल जो वो किस प्रकार का संज्ञा है, तो यह जो होगा वो एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर बोलते कि अगर कहीं रमेश बैस, झारखंड राज्यपाल रमेश बैस हक है, तो वहाँ पे रमेश बैस क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन राज्यपाल क्या होगा, तो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। जकर से गोटे जायत कर बोध भेंटा है कहल जाए, यानी जकर से गोटे जायत कर बोध हवो है ओकरा की कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए जातवाचक संज्ञा। किसी व्यक्तिगत स्थान या जगह का नाम पता चले वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। किसी वैसे वस्तु जिसको नापा या तोला जा सकता है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। वैसी संज्ञा जिससे घृणा, भाव, प्यार, दुलार, ये सभी देखने को मिलता है, तो वो सभी क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जहाँ से एक भीड़ भाड़ की हमको बोध होता हो तो उसे हम गोठवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी जिससे समस्त जाति का गोटे जायत कर बोध हो तो जातवाचक संज्ञा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बेतला नेशनल पार्क कौन संज्ञा है? तो बेतला नेशनल पार्क, अगर बेतला नेशनल पार्क की बात करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों ऐसा होगा? तो याद रखेंगे अगर नेशनल पार्क सिर्फ आपसे पूछे या तो सिर्फ पार्क पूछे तो वो क्या होता, जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन किसी व्यक्तिगत पार्क की नाम ले ले तो वो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, नेशनल पार्क जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन ये अगर बोले कि बेतला नेशनल पार्क या तो और भी कई सारे नेशनल पार्क हैं, वो व्यक्तिगत रूप से अगर नाम उसका बोल दे तो तोपचाचीज नेशनल पार्क और भी बहुत सारे हैं, है ना, बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व है, तो वो सभी क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उ एगो मोटर किन ले, ई वाक्य मोटर कौन संज्ञा लागे? तो उ एगो मोटर किन ले, तो मोटर जो भी होगा, गाड़ी घोड़ा, जैसे बोले हमने ना, सवारियों के जो भी नाम होगा, रेल, मोटर, साइकिल, नाव, जहाज, बैलगाड़ी, ये सभी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। NH33, NH100, NH7 कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो यह जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्यों? क्योंकि किसी पार्टिकुलर, सिर्फ अगर बोलते थे कि रोड क्या है, रोड सड़क जो है वो क्या है, तो सड़क जो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता। लेकिन वहाँ पे किसी पार्टिकुलर रोड के बारे में अगर बोले NH33, NH100, NH7, तो वो क्या होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम रखेंगे उसको।
चलिए अगला सवाल है कि सोना, लोहा, सोना, हीरा, दूध, तेल, पानी कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो ये सभी जो होगा वो चीज वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पहाड़, नदी, डैम, झरना, देश, महादेश कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो पहाड़ में कई सारे पहाड़ हो सकते हैं, है ना। हिमालय हो सकता है, कंचनजंगा हो सकता है, आपका झारखंड का कोई भी पहाड़ हो सकता है, सरवत पहाड़ हो सकता है, चाहे वो कोई भी पर्वत की बात कर रहे हैं। नदी की अगर बात करें तो कोई भी नदी हो सकता है, गंगा, यमुना हो गया, दामोदर हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, है ना, बराकर हो गया, चाहे वो कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। तो ये सभी नदी जो है वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सिर्फ नदी अगर पूछे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। डैम में अगर बोले गैतल सूद डैम, ठीक है, या तो और भी मैथन डैम, ये सभी क्या होगा? मैथन डैम हो गया तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ डैम पूछे तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। झरना या जलप्रपात, तो ये क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर बोले हुंडरू जलप्रपात क्या है, तो हुंडरू जलप्रपात आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि किसी व्यक्तिगत हम झरने की बात कर रहे हैं। देश अगर बोले तो यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसमें बोले भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, नीदरलैंड, अमेरिका, जापान, जो भी है ना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जो भी ये सारे जितने नाम हैं देश के, वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन सिर्फ देश बोले तो जातिवाचक संज्ञा होगा। महादेश में अभी हमने बात किया एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये सभी जो होगा वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन महादेश की अगर बात करें तो जातिवाचक संज्ञा होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी तरह से कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, जिसको हम दूर करने का अगले पॉइंट में हम जरूर प्रयास करेंगे। धान कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो अगर धान की बात करें तो मापा या तौला जा सकता है, तो स्वाभाविक बात है ये क्या होगा? तो ये चीज वस्तुवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पंचायती या पेठिया, पंचायती, पेठिया, बारात, गोठवार, ये सभी जो होगा वो किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो ये गोठवाचक या समूहवाचक संज्ञा की बात करेंगे। जहाँ पे भीड़ भाड़ हो, जैसे पंचायती, सम्मेलन, सभा, सिनेमा हॉल में देखते होंगे बहुत बहुत लोगों का जमाव होता है, सम्मेलन हो गया, है ना, मेला हो गया, रैली हो गया, ये सब क्या होगा? सेना हो गया, बारात हो गया, गोठवार हो गया, जहाँ पे पशु का सम्मेलन होता है, जहाँ पे कई सारे पशु शामिल होते हैं, तो उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? गोठवार कहा जाता है। बारात और पेठिया तो हो गया, ये बाजार वगैरह जो लगता है ना, तो वो सब हो गया। तो इसका याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि गीदर जात बोधक संज्ञा लागे, गिदराली कौन रकमिक संज्ञा लागे? तो गीदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर अगर नहीं समझेंगे तो आप यहाँ पे गलत करके आ जाएंगे। तो गीदर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर गिदराली की बात करें तो यह जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में यह परिवर्तित रूप है गीदर से गिदराली, है ना। आगे हम ऐसे सवाल को, बहुत सारे सवालों को हम कवर करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेताजी देश खातिर बलिदान भय गेल, हिया नेताजी कौन संज्ञा हके? तो पिछला बार हमने एक क्लास लिया था, तो एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर नेताजी तो बहुत सारे हैं, तो क्या बताइए सभी नेताजी देश के लिए शहीद हुए थे? नहीं, नेताजी देश के लिए कौन शहीद हुए थे? सुभाष चंद्र बोस, वही नेताजी ना शहीद हुए थे। तो यहाँ पे आपको क्या है कि किसी व्यक्तिगत रूप से नाम आपको बता दे रहा है, हिंट तो कर ही दे रहा है ना, कि अगर बोले कि नेताजी देश खातिर बलिदान भले, तो सब नेता तो बलिदान नहीं होते, सब तो अपना अपना पर्सनल मामले में वो अपना पर्सनल देखते हैं। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, वो देश के खातिर बलिदान भेल। तो इसका क्या होगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तिगत नाम आपके बताया जा रहा है ना। जैसे यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो वो एक व्यक्तिगत नाम है, जिसके कारण से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो। सिर्फ अगर नेता बोलता, है ना, नेता हो या तो नेताजी हो, तो यहाँ पे क्या होता? ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि नेता में बहुत सारे नेता हो सकते हैं। आपका सवाल गलत नहीं था, लेकिन आपने थोड़ा समझने में वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग की थी। उम्मीद करते हैं आज का ये डाउट सारा आपका क्लियर हो गया होगा, अगर आप इस वीडियो को देख पा रहे होंगे तो। चलिए अगला सवाल है कि झारखंडिक नेताजी सभी नेक हथिन, हिया नेताजी कौन रकमिक संज्ञा हके? तो देखिए अगला सवाल जो है उसी टाइप का सवाल हमने लाने का प्रयास किया है, जिससे आपको ये भी डाउट क्लियर हो जाए। तो झारखंडिक नेताजी सभी नेक हथिन, हिया नेताजी कौन रकमिक संज्ञा हके? तो थोड़ा सा हो रहा होगा कि झूठ थोड़ा सा काहे बोल रहे हैं, लेकिन चलिए थोड़ा सा उनका भी सम्मान जरूरी है।
तो नेताजी ऐसे तो सभी तो नेक नहीं होते हैं, कुछ तो ईमानदार होते हैं, कुछ दोनों टाइप के होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि 5 उंगली बराबर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार से हर जगह आपको बुरे और भले लोग मिलेंगे। तो यहाँ पे जब इस तरह का सवाल अगर आपसे मिले तो ऐसे सवाल में क्या होगा, ये जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन किसी व्यक्तिगत नाम को संबोधित करे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने लिख दिया है कि समस्त नेता जातिक बोध भय रहल है, एहे खातिर हियाँ ई जातिवाद बोधक संज्ञा भते। मकिन कहीं कहीं नेता गोठवाचक संज्ञा भी होवे बखान भेल है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा सवाल बनेगा जहाँ पे आपको समूहवाचक संज्ञा का भी आपको बताएगा, लेकिन वो सवाल से आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो किस तरह से सवाल आपसे पूछना चाह रहा है। सवाल के तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या होगा, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा या जातिवाचक संज्ञा होगा या तो फिर समूहवाचक संज्ञा होगा। ये क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर है ना, और क्वेश्चन किस दिशा से लाया गया है, किस तरह से पूछा गया है, उन चीज़ों से आपको समझना पड़ेगा। तो विभीषण लागे, हिया विभीषण कौन रकम संज्ञा लागे। अब देखिए यहाँ पे विभीषण की बात करें तो विभीषण ऐसे तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा विभीषण, लेकिन यहाँ पे जो बताना चाह रहा है सवाल के अनुसार से कहता है तो विभीषण लागे। इसका अर्थ क्या होता है, यानी तुम भी जो है वो क्या है कि भाई का समर्थन नहीं कर रहा है, यानी भाई के ऑपोजिट में तुम भी काम कर रहा है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जितने भी लोग हैं जो भाई के विपरीत कार्य करने वाले हैं वो सभी क्या है, एक जाति को संबोधित कर रहा है ना। तो यानी कह सकते हैं कि भाई को धोखा देना, यही विभीषण का मेन ये बन गया था कि तो विभीषण लागे, नहीं अपने भाई को भी धोखा दे दिया था। तो उस तरह से अगर इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो जो आएगा वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। याद रखेंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हिया विभीषण उस सभे भाई ऊपरे बात करल गेल है जे अपन भाई के धोखा दे हथिन। तो यहाँ पे इस तरह से एक समस्त जाति को बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कि तो हरिश्चंद्र लागे जे विश्वास करबो, तो कि तो हरिश्चंद्र लगे जे तोर बात पर विश्वास करबो, हिया हरिश्चंद्र कौन रकम संज्ञा लागे। तो अगर बात करें यहाँ पे हरिश्चंद्र की बात करें तो यहाँ पे एक सत्यवादी व्यक्ति के एक जाति का बोध करा रहा है ना, कि तुम उतना सत्यवादी है क्या जो तेरे बात पर हम विश्वास करेंगे। तो हरिश्चंद्र यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का नाम हो सकता है, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जातवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। हिया हरिश्चंद्र उस सभेक बखान करल गेल है जे सच बोला हथिन, एहे खातिर ई सभे जातिक बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा होगा। बुढ़ारी कौन रकम एक संज्ञा लागे, तो यह जो होगा वो भाववाचक संज्ञा होगा, है ना। बूढ़ा से बुढ़ारी ये शब्द बना है, तो याद रखेंगे। ऐठैनी जो वो कौन रकम एक संज्ञा लागे, तो ऐठैनी यह भी जो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अच्छाई, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, बुराई जो भी है ये सारा क्या होगा, ये सभी जो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी। मतैनी, इतरैनी, चमकैनी, मलकैनी, कुरचैनी, धधैनी ये सभी जो वो किस रकम एक संज्ञा लागे, तो ये सभी जो होगा वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे समझिए कुछ इस तरह से इसको हो सकता है सवाल भी बनाया जा सकता है कि अगर ना पढ़ में तो परीक्षा में सब धधैनी निकल जी, तो यहाँ पे क्या आ गया, धधैनी, वहाँ पे भी जो होगा वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो पूछ सकता है उस तरह से भी कि हिया धधैनी जो वो कौन रकम एक संज्ञा लागे, या तो फिर ज़्यादा ये भी है, बहुत तरह से सवाल बन सकता है, मतैनी, इतरैनी, चमकैनी, मलकैनी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जो भी होंगे वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो सभी सवाल को एक साथ हमने लाने का प्रयास किया जिससे आपको सभी चीज़ समझ में आ जाए। एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा ना लागे, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो राज्यपाल, घर, मेला, अलमारी, तो अलमारी, घर और राज्यपाल ये तीनों तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर मेला की बात करें तो यह समूहवाचक संज्ञा या गोठवाचक संज्ञा का बात कर रहा है, इसलिए मेला जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मेला जो होगा जातिवाचक संज्ञा नहीं, यह क्या है, यह समूहवाचक संज्ञा या गोठवाचक संज्ञा है। एकर में कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नाय बदलल है, तो आपको बताना कि पहले वो जातिवाचक संज्ञा था, बाद में वो भाववाचक संज्ञा तो बदला है। तो तीन तो सही है लेकिन एक उसमें से गलत है, वो आपको चयन करना है। आइए थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चेंगा से चेंगराली, तो बिल्कुल चेंगा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, ये चेंगराली बना है भाववाचक संज्ञा।
बूढ़ा से बुढ़ारी ये भी सही है, पुरखा से पुरखौती ये भी जो वो सही है, लेकिन लंबा जो है यह क्या है, यह विशेषण है, यह क्या है, विशेषण शब्द है। तो याद रखेंगे यहाँ पे लंबा जो है वो क्या है, विशेषण शब्द है, और लंबाई जो है भाववाचक संज्ञा, यानी विशेषण से वो भाववाचक संज्ञा बना है, ना कि जातिवाचक से। तो कई तरह से ऐसे शब्द होते हैं, क्रियावाची शब्द से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी बनता है, कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा से भी भाववाचक संज्ञा बनते हैं, कुछ विशेषण से बनते हैं, कुछ क्रिया से बनते हैं, कुछ अव्यय से बनते हैं। वो सारे सवालों को भी हम आगे देखने वाले हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी लंबा से लंबाई जो है यह जो वो गलत होगा, बाकी सभी सही है। एकर में कौन शब्द विशेषण से भाववाचक संज्ञा में नाय बदलल है? तो आपको यहाँ पे अगला जो बताना वो विशेषण, सभी विशेषण से भाववाचक संज्ञा में बदला है, एक ठो उसमें गलत है। तो जैसे गरम से गर्मी, तो गरम क्या है, एक विशेषता बता रहा है। कनकन क्या है, ये भी एक विशेषता बता रहा है, यानी ठंडा है। कुकुह ये भी जो है वो एक विशेषण शब्द है। लेकिन आपन से अपनौती ये जो है वो अलग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी बी जो है आपन से अपनौती। अपनौती जो है ये भाववाचक संज्ञा जरूर है, लेकिन आपन जो है ये विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा लिखा हुआ है कि आपन जो है यह एक सर्वनाम शब्द है। तो सर्वनाम से ये जो है वो भाववाचक संज्ञा में बदला है, ना कि विशेषण से। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। हर जगह पे ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी हमने कोशिश किया कि अगर जिस तरह से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, लेवल जिस तरह से एग्जाम का बढ़ रहा है, हो सकता है इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है कि एकर में कौन टा विकल्प क्रिया से भाववाचक में परिवर्तन नाय भेल है? तो क्रिया से जो है वो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो ले, जैसे लड़ेक, मारेक, पढ़ेक, ये सभी क्या है, क्रिया है। लेकिन क्रिया से लड़ेक से लड़ाई, मारेक से मार, पढ़ेक से पढ़ाई, ऊंचा से ऊंचाई, है ना, ये सभी क्या है, क्रियावाची शब्द। नहीं, ऊंचा से ऊंचाई नहीं होगा, ऊंचा तो हो गया फिर विशेषता बता रहा है ना, ऊंचा से ये विशेषण शब्द होगा। ठीक है। लंबा, तो लंबा क्या है, एक विशेषण शब्द है, ये विशेषण से लंबाई बता रहा है, ना कि क्रिया से। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यानी डी को छोड़ करके बाकी सभी जो है वो क्रिया से जो वो सभी जो वो भाववाचक संज्ञा में चेंज हो रहा है। लेकिन एक डी जो है ऑप्शन, ये जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यह विशेषण से भाववाचक संज्ञा में आ रहा है। तोर सब चतुराई निकल जेतो, ये वाक्य चतुराई कौन रकमेक संज्ञा लगे? तो चतुराई यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। भाई बहन, दादा दादी, ये सब कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो अभी हमने बात किया कि जितना भी रिश्तेदारी वगैरह का नाम होगा वो सभी जो होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। झारखंडे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंडे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लागथिन, हिया मुख्यमंत्री कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो जितना भी पद हो या तो उसके पदाधिकारी हो, ठीक है, पद या तो फिर जो भी उसके पदाधिकारी गण है वो सभी क्या होंगे? तो वो सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने की पुरखौती से चलल आयल है, हिया पुरखौती कौन सी लगे? तो पुरखौती जो वो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मोह कौन संज्ञा है? तो मोह, लालच, ईर्ष्या, गुस्सा जो भी है ना, ईर्ष्या हो गया, घृणा हो गया, ये सभी शब्द जो है वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है, उसी तरह से सवाल हमने लेने का प्रयास किया है। मोह, ममता, मामोल जिसका होता है पश्चाताप, खिसखिसी यानी गुस्सा, ये सब कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो ये सभी जो है वो क्या होगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जिससे एक अपने अंदर में भाव जगे, चाहे वो मोह का बात करे, ममता का बात हो, या गुस्सा का बात हो, या पश्चाताप का हो, या दुलार का हो, है ना, तो ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। केकर से बनल शब्द वाहवाही और शाबाशी भाववाचक संज्ञा लगे? तो केकर से यह शब्द बना है वाहवाही और शाबाशी। तो वाहवाही जो बना है वो वाह वाह से बना है, वाह वाह, तो यह क्या है, यह एक अव्यय शब्द है ना। शाबाश से बना है शाबाशी। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा चेंज हुआ है, लेकिन किससे? तो अव्यय से। अव्यय जो है वो वाह वाह है और शाबाश, तो ये दोनों से चेंज होकर के बना है वाहवाही और शाबाशी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाह वाह और शाबाश जो है ये अव्यय शब्द है। किसान कौन रकमेक संज्ञा लागे? तो किसान जो वो एक समस्त जाति का बोध करा रहे, किसान जाति का, इसलिए जातवाचक संज्ञा होगा, जातबोधक।
जातिवाचक संज्ञा के प्रत्यय ना है, इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा के प्रत्यय ना है? तो पहाड़, टोंगरी, गरु डांगर ये सभी तो है, लेकिन बिरसा मुंडा जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ना कि जातिवाचक। जे संज्ञा ले कोन्हो नाप तौल के बोध हवा है ओकरा कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए द्रव्यवाचक या चीज वस्तुवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जे संज्ञा ले कोन्हो घृणा, प्यार, गुस्सा, दुलार के बोध हवा है ओकरा कहल जाए भाववाचक संज्ञा। जे संज्ञा ले कोन्हो भीड़ भाड़ कर बोध हवा है या करो है ओकरा कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए गोठवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जे संज्ञा ले समस्त जाति के बोध करावे है कहल जाए, तो ओकरा कहल जाए जातवाचक संज्ञा। अगला सवाल है कि भाववाचक संज्ञा है, इसमें से कौन सा है जो कि भाववाचक संज्ञा है? कलुआ पहाड़ या जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, भौदली या भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, बिरसा मुंडा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ढड़नच जो है वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा, है ना। किलास कौन संज्ञा प्रत्यय है? तो किलास कहने का अर्थ है, किलास मतलब क्लास जो होता है, क्लासरूम, है ना। तो वो क्या होगा? जहाँ पे क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं तो वो एक समूह को बता रहा है, तो गोठवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अगला सवाल है और आज का अंतिम सवाल है, इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गिरगिरा से कौन काज करल जाए? तो गिरगिरा से कौन काज करल जाए? गाछ काटल जाए, चले के लेल उपयोग करल जाए, चुटरी मारेल प्रयोग करल जाए, या तो फिर मछली मारेल प्रयोग करल जाए गिरगिरा की। तो गिरगिरा से कौन काज करल जाए? आंसर अगर कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसका PDF जो है खोटा किंग ऑफिशियल, इसमें हम टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चाहे तो टेलीग्राम ज्वाइन सकते हैं, या तो टेलीग्राम में सर्च करेंगे खोटा किंग ऑफिशियल, वहाँ से आपको लोगो मिलेगा और आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, और जल्द ही इसका अगला पार्ट 4 हम लेकर के आपके बीच में आएंगे। तो उम्मीद करेंगे इसी तरह से आप हमारे साथ प्यार और हमारे साथ बने रहें, निश्चय ही यहाँ से आपको आने वाले समय में बेनिफिट्स नजर आएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।